नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो यूजीएससी ने अपना रैंक कार्ड जारी कर दिए हैं। आप लोगों ने अपना रैंक कार्ड देख लिए होंगे यूजीएससी का। तो यूजीएससी के रैंक कार्ड के अनुसार ही आपका एडमिशन होता है बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आपको एमआईटी मुजफ्फरपुर में कोई भी ब्रांच लेना है तो आपका कितना रैंक होना चाहिए, यूजीएससी में आपको कितना रैंक होना जिससे ये कॉलेज आपको मिल सकता है। ये कट ऑफ देखेंगे इसका, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है, ठीक है। तो देखेंगे इसमें, चूँकि एक नया ब्रांच भी ऐड भी हुआ तो उसको भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको सिविल ब्रांच लेना है तो आपको सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए आपका यूआर रैंक देखिए, चूँकि ये बिहार का नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज है, नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसलिए इसका रैंक सबसे ज़्यादा जाता है। देखिए यहाँ 12 से लेकर 156 तक रैंक हो जाता है, यानी टॉप 156 स्टूडेंट्स को ये कॉलेज मिल सकता है। अगर एसटी कैटेगरी से हैं तो 1947 रैंक जाता है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 1947 रैंक है तो 1948 नहीं होना चाहिए, इससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एससी कैटेगरी के लिए 1804 रैंक होना चाहिए। अगर बीसी कैटेगरी से आते हैं तो 252 रैंक होना चाहिए। अगर एबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपका 332 रैंक आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर आरसीजी कैटेगरी से आते हैं तो 311 से लेकर 422 होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो 264 तक रैंक होना चाहिए। मैं एक बार और बता दूं कि ये जो सिविल इंजीनियरिंग है वो एमआईटी मुजफ्फरपुर का इसका जो डिग्री है वो अदर कंट्रीज में भी मान्य है, यानी विदेशों में भी इसका सर्टिफिकेट मान्य है। बाकी कोई भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है बिहार का, उसका सर्टिफिकेट विदेशों में मान्य नहीं है। ये एनबीए से एक्रीडेटेड है, एनबीए से इनको मान्यता प्राप्त है, एनबीए से, ठीक है। एनबीए से मान्यता प्राप्त है, बाकी किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल ब्रांच को ये मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए ये बहुत ही अच्छा है। तो आपका रैंक कितना होना चाहिए तभी आपको सिविल ब्रांच मिल सकता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच लेना है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच लेने के लिए आपका यूआर रैंक 438 तक होना चाहिए। 438 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यूआर रैंक। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में आपका 1833 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एससी कैटेगरी की बात करें तो 2304 से ज़्यादा रैंक नहीं होना चाहिए। बीसी कैटेगरी की बात करें तो 486 से ज़्यादा रैंक नहीं होना चाहिए। ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो 699 से ज़्यादा रैंक नहीं होना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात किया जाए तो 587 से ज़्यादा रैंक आपका नहीं होना चाहिए। आपका ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। देखिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच 3 तरह के होते हैं, एक डबल ई होता है, एक ट्रिपल ई होता है और एक ईसीई होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और उसके बाद एक ईसीई है, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो 2 इलेक्ट्रिकल ब्रांच यहाँ पे हैं, ठीक है। दोनों के अलग अलग सिलेबस हैं, तो दोनों का अलग अलग मायने हैं, अलग अलग। तो देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच चाहिए तो आपको कितना रैंक होना चाहिए यूजीएससी में। यूआर रैंक 178 तक होना चाहिए। अगर एससी कैटेगरी से हैं तो 2226 तक रैंक होना चाहिए। बीसी कैटेगरी से हैं तो 314 तक रैंक होना चाहिए। ईबीसी कैटेगरी से हैं तो 385 तक रैंक होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 289 तक रैंक होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक बात सजेस्ट कर देता हूँ कि अगर कोई भी ब्रांच आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो देखिए चॉइस फिलिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चॉइस फिलिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ब्रांच आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बारे में जान लें। इसी के ब्रांच के बारे में जान लें कि इसे पढ़ने से क्या, इससे बीटेक करने से भविष्य में क्या सब फ्यूचर है, कि सब क्या सब पढ़ाई होता है, और क्या मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेके मेरे लिए अच्छा रहेगा कि नहीं, मैं पढ़ पाऊँगा कि नहीं अच्छे से। ये सारी चीज़ें रिसर्च कर ले आप यूट्यूब पे जाके, उसके बाद ही कोई भी ब्रांच चॉइस फिलिंग में डालें। देखिए यहाँ पे एमआईटी मुजफ्फरपुर में सीएससी ब्रांच नहीं है, यहाँ पे आईटी ब्रांच है, ठीक है। यहाँ पे आईटी ब्रांच है। यहाँ पे आपको सीएससी ब्रांच नहीं मिलेगा। सीएससी ब्रांच सबको चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे सीएससी ब्रांच नहीं मिलेगा। यहाँ सीएससी के बदले में आईटी ब्रांच है, ठीक है। आईटी भी ब्रांच लगभग सेम ही है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। तो यहाँ पर आईटी ब्रांच आप ले सकते हैं और इसका प्लेसमेंट भी काफ़ी हाई जाता है, ठीक है। 25 लाख तक मैक्सिमम प्लेसमेंट यहाँ पे गया है, 25 लाख तक, ठीक है। यूआर रैंक की बात करें तो 62 तक रैंक होना चाहिए आपका। अगर आप डिसेबल्ड कोटा से हैं तो आपको 3109 रैंक होना चाहिए। एससी कैटेगरी से हैं तो 16 से 42 तक होना चाहिए। बीसी कैटेगरी से हैं तो 98 तक रैंक होना चाहिए। अगर एबीसी कैटेगरी से हैं तो 153 तक रैंक होना चाहिए, 153 तक रैंक होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 113 तक रैंक होना चाहिए, ठीक है। तो 8 से 162 तक 8 से 62 तक टॉप 62 स्टूडेंट्स को ये आईटी ब्रांच यहाँ पे मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मात्र 40 सीट ही हैं, 40 सीट ही आईटी ब्रांच में है, ओके। तो अब बात कर लेते हैं कि लेदर टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। लेदर टेक्नोलॉजी में 30 सीटें हैं, ठीक है। पहले 15 सीटें थी तो बढ़ा के 30 सीटें कर दिया गया है। वैसे लेदर टेक्नोलॉजी के बारे में आप पहले जान लीजिएगा, उसके बाद ही लेदर टेक्नोलॉजी ब्रांच लीजिएगा, ठीक है। तो लेदर टेक्नोलॉजी ब्रांच का यूआर रैंक 2074 तक है यूआर रैंक। एससी का रैंक है 4835 तक। बीसी रैंक है 2475 तक और ईबीसी रैंक है 3460 तक, ठीक है। ईडब्ल्यूएस रैंक है 2566 तक हैं,
अगर आपको मैकेनिकल ब्रांच लेना है तो मैकेनिकल ब्रांच लेना है तो आपका यूआर रैंक 701 तक होना चाहिए, ठीक है। SC कैटेगरी से हैं, ST से हैं 2417 तक। अगर SC कैटेगरी से हैं तो आपका 3107 तक होना चाहिए। अगर BC कैटेगरी से हैं तो 858 तक, और ABC कैटेगरी से 1280 तक आपका रैंक होना चाहिए, तब ये आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ नए ब्रांच भी इसमें ऐड हुए हैं, उसके बारे में अभी रैंक कार्ड उसका जारी नहीं हुआ है। इस बार से उसका भी कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा 2023 से। जब आपका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग होगा तब ये जारी कर दिया जाएगा, आपका कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा। कट ऑफ आपको फर्स्ट राउंड हो जाने पर जब सीट अलॉटमेंट लेटर आता है उसके बाद ही आपको कट ऑफ जारी किया जाता है, ठीक है। वैसे काउंसलिंग कैसे होता है वो मैंने पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है। बाकी वीडियोज़ भी आप मेरे देख सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियोज़ भी आप मेरे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे रेगुलर अपडेट लेने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट करते रहें। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। बिहार का नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज है तो ये कॉलेज आप मिस नहीं करना, ठीक है। ये कॉलेज आप मिस नहीं करना, इस कॉलेज के बारे में ज़रूर सोचना एक बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।